तो बिहार बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। से वो बाहर हो जाए उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने ये कई बार हुँ, झेला है और ऐसे भी ये दिक्कत नहीं है क्योंकि बिहार की सरकार तो अब कुछ महीनों के लिए है, फिर चुनाव होंगे, फिर नई सरकार बनेगी। तो बिहार से उसको दिक्कत हुँ। नहीं है। भारतीय जनता जी, पार्टी को दिक्कत इस बात से है कि केंद्र की सरकार उसकी संकट में आ जाएगी। नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन अगर छिटक गया तो फिर शिंदे की बैसाखी, नायडू की बैसाखी, चिराग पासवान की बैसाखी, हुँ, और ये बैसाखियां हुँ। ऐसी हैं कि कब टूट जाएं, कब विदक जाएं। ये बैसाखियां भी कब अपना हाथ हटा लें, अपना साथ हटा लें बीजेपी के पास से, हुँ, इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो वैसाखी जी। की सरकार और ऊपर से ऐसी वैसाखियों की सरकार जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। बिहार हुँ, के 2 वैसाखियों की बात कर लीजिए। एक के बारे में पिछले कई हुँ, दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पाला बदलेंगे। उनकी पार्टी और जी। वो खुद भी संकेत दे रहे हैं और बिहार की घटनाक्रम से संकेत मिल रहा है। और दूसरी हुँ, तरफ बिहार की दूसरी बैसाखी के बारे में चर्चा कर लीजिए। चिराग पासवान जिन्होंने अब से कुछ महीने पहले कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से लात मार दूंगा, एनडीए की बैठक लात में खुद मार नहीं गए, किसी किसी प्रतिनिधि हुँ। को भी नहीं भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी है। देखिए अभिषेक जी, जी। खरमास बिहार में बदनाम है और खरमास के बाद चर्चा होती है कि बिहार में खेला होगा। नीतीश जी। कुमार ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है बिहार के राजनीति में कि चर्चा ये है कि खरमास के बाद खेला होना तय है। लेकिन इन सब के बीच में एक चर्चा बड़ा जबरदस्त है कि खरमास में नीतीश खेला करेंगे कि भाजपा नीतीश के साथ खेला कर देगी, या फिर भाजपा का ही पत्ता साफ हो जाएगा बिहार में। कई चर्चाएं हो रही हैं। ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही है सांसदों पर जदयू के। क्या लगता है, क्या सच में खरमास के बाद बीजेपी के साथ खेल होगा या नीतीश के सांसदों को तोड़ लिए जाएंगे? देखिए, हम अपनी बात शुरू करें, आपके सवाल का जवाब मैं दूं रत्नेश, उससे पहले जी। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का एक ट्वीट है और उनका दावा है कि बिहार एनडीए के घटक दल के 12 सांसदों को भाजपा ने खरीद लिया है। इस अपने ट्वीट में जेडीयू हम्म। का नाम नहीं लिया है, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन बिहार एनडीए में किस घटक दल के पास 12 हम्म। सांसद हैं आपको मालूम है और दुनिया को, देश दुनिया को, बिहार को मालूम है। तो उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार एनडीए के घटक दल के 12 सांसदों को भाजपा ने खरीद लिया है, जिसकी चर्चा पूरे हम्म। देश भर के राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। तो स्वाभाविक है कि यह हम्म। जानकारी उस घटक दल के मुखिया को भी हो गई है। अब ऐसे में राज्य हम्म। एवं देश की राजनीतिक परिस्थिति का बदलना तो तय ही है। मैं तो पहले से कहते हम्म। आ रहा हूं कि भाजपा हमेशा अपने सहयोगियों को ही लील लेती है। ये आरजेडी का दावा जी। है, ये एक राजनीतिक बयान है। अब आपका हम्म। सवाल भी आता है और इस ट्वीट के बाद यह सवाल भी आता है कि कितना दम है इस दावे में या सिर्फ राजनीतिक हम्म। बयान है। देखिए, आप इसको इस तरह हम्म। से देखिए कि जब पहले नीतीश कुमार पाला बदलते थे, भारतीय जनता पार्टी को हम्म। झटका तो पहले भी नीतीश कुमार ने दिया है। रातों रात भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार से बाहर हो गई है, विपक्ष में चली जी। जाती है और सत्ता में आरजेडी आ हम्म। जाती है। लेकिन इस बार हम्म। स्थिति और परिस्थिति दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी के जी। सामने ये संकट है कि बिहार की सरकार से तो हम्म। बाहर हो ही जाएगी, उसकी केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। तो बिहार बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। से वो बाहर हो जाए उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने ये कई बार हम्म। झेला है और ऐसे भी ये दिक्कत नहीं है क्योंकि बिहार की सरकार तो अब कुछ महीनों के लिए है, फिर चुनाव होंगे, फिर नई सरकार बनेगी। तो बिहार से उसको दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता जी। पार्टी को दिक्कत इस बात से है कि केंद्र की सरकार उसकी संकट में आ जाएगी। नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन अगर छिटक गया तो फिर शिंदे की बैसाखी, नायडू की बैसाखी, चिराग पासवान की हम्म। बैसाखी, और ये बैसाखियां हम्म। ऐसी हैं कि कब टूट जाएं, कब विदक जाएं। ये बैसाखियां भी कब अपना हाथ हटा लें, अपना साथ हटा लें बीजेपी के पास से, हम्म। इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता।
तो वैसाखी जी की सरकार, और ऊपर से ऐसी वैसाखियों की सरकार जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में बिहार के दो वैसाखियों की बात कर लीजिए। एक के बारे में पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पाला बदलेंगे। उनकी पार्टी है और जी वो खुद भी संकेत दे रहे हैं और बिहार की घटनाक्रम से संकेत मिल रहा है। और दूसरी तरफ बिहार की दूसरी बैसाखी के बारे में चर्चा कर लीजिए। चिराग पासवान, जिन्होंने अब से कुछ महीने पहले कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से लात मार दूंगा, एनडीए की बैठक लात में खुद मार नहीं गए, किसी प्रतिनिधि को भी नहीं भेजा। तो ये जो दो जी बैसाखियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो ये डर है कि दो दो बैसाखियां तो कब छिटक जाए कुछ मतलब पता ही नहीं, कोई गारंटी ही नहीं है। और जी जी सरकार जी चल रही है, बिहार की सरकार तो चलिए कुछ महीनों की मेहमान है, फिर चुनाव है 2025 में ही, इसी साल नई सरकार बनेगी, हम्म तो तब हम्म स्थिति परिस्थिति क्या होगी। लेकिन जी केंद्र की सरकार को तो अभी चलना है 2029 तक, 5 साल चलना है, और हम्म वैसाखियां अभी से छिटक रही हैं, तो जाहिर है केंद्र की सरकार की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी तमाशबीन बनकर थोड़ी देखती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना नहीं प्लान भी तैयार किया। तो शक्ति बिल्कुल सिंह के इस दावे पर आप ऐसे सवाल जरूर उठा सकते हैं, शक्ति सिंह यादव के इस दावे पर सवाल उठा सकते हैं कि नहीं 12 नहीं 10, 10 नहीं हम्म 8। लेकिन नीतीश कुमार के सांसदों पर ऑपरेशन लोटस तो होना है, जेडीयू के सांसदों हम्म पर टूट का खतरा तो है, और भारतीय जनता पार्टी जी ये खेल करेगी या नहीं कर पाएगी, तो इस खेल की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये संकट तो है ना, इस संकट को आप कैसे टाल सकते हैं, इस संकट को कैसे नकार सकते हैं कि ये संकट नहीं है जेडीयू पर। बिल्कुल ये संकट है। बिल्कुल तो सवाल यह है कि खेल पहले क्या होगा, नीतीश कुमार पाला पहले बदलेंगे या पहले जेडीयू के सांसद बदलेंगे। क्योंकि टूटेंगे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के अंदर एकनाथ शिंदे को भी खोज लिया, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के अंदर अजित पवार को भी खोज लिया है, और उनके सहारे बीजेपी ये खेल कर, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अजित पवार जेडीयू में अब कौन है और एकनाथ शिंदे कौन है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत उनके नहीं बारे है, में बहुत सारी दोनों मिल चर्चाएं चुके हैं। बिल्कुल कई लोग भाजपा के साथ हो लिए हैं, भाजपा के साथ हो गए हैं। जैसे आरसीपी सिंह के बारे में कभी कहा गया जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से ही, जब उनको बाहर का रास्ता दिखाना था, हालांकि आरसीपी सिंह ने खुद पार्टी छोड़ी थी, लेकिन जब उनको बाहर का रास्ता दिखाना था तो कहा गया तन कहीं और था मन कहीं और था। मतलब वो थे जेडीयू में और मन उनका भाजपा में था, तन जेडीयू में था मन भाजपा में था। तो आज जनता दल यूनाइटेड में ऐसे कई नेता हैं जिनका तन नीतीश जी कुमार की पार्टी में है और मन मोदी की पार्टी में है, मन भाजपा के साथ है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल स्थिति और परिस्थिति है। तो देखिए खेल होना मतलब है, खेल बाकी है, खेल बाकी है खेल होना है, और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो कोई बहुत औसत समझ का व्यक्ति होगा, जिसको राजनीति की बहुत औसत समझ होगी, वही ये कहेगा कि कोई खेल नहीं होगा, और जो घटनाक्रम है बिहार की राजनीति के वो बिल्कुल सामान्य घटनाक्रम है। कौन ये कहेगा कि ये जी सामान्य घटनाक्रम है और कोई खेल नहीं होने वाला है। लेकिन अब सवाल यह है कि खेल पहले कौन होगा, पहले सांसद टूटेंगे कि पहले नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, ये देखना है। जी और इसी वजह से मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक सीक्रेट मीटिंग अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बुलाई है 18 तारीख को, और जिसकी चर्चा जब तेजस्वी यादव मोतिहारी निकलने से पहले जब कर रहे थे, तो उनके आवास पर एक बातचीत का छोटा सा क्लिप भी खूब वायरल हो रहा है रात से ही, कि पापा 18 तारीख को क्या होगा, क्या सब सेट है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ सेट है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, तैयारी जदयू भी कर रहा है, आरजेडी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। बिल्कुल कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है, बिहार की सियासत में जो भूचाल है उसका आना तय है। बिहार की राजनीति की ये नियति है कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में खेल होता है, खेल होगा। और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने आज लालू यादव के घर जा रहे हैं, और लालू यादव का दही चूड़ा खा लिया, दही चूड़ा गुड़ खा लिया, तो फिर समझ लीजिए कि खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी पक चुकी है। जी
चलिए देखिए, तो बिहार की राजनीति में खरमास के बाद खेल होना तय है, लेकिन सवाल जो था कि पहले खेल कौन करेगा, नीतीश करेंगे, भाजपा करेगी या फिर लालू प्रसाद यादव ही बड़ा खेल कर जाएंगे। तो इस विषय पर चर्चा हम कर रहे थे, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे 4 PM पर। ऐसी चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति पर चल रही उठापटक और बिहार की राजनीति पे तमाम जो चर्चाएं होती हैं वो 4 PM पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।